प्यारे बच्चों, आज का एग्ज़ाम कैसा रहा आइए देखते हैं। क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024 के गणित विषय के एमसीक्यू प्रश्नों को, जिसमें गणित और विज्ञान से संबंधित 80 प्रश्न पूछे गए थे और सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप थे। यह पहला पार्ट होगा जिसमें गणित के 40 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसका सही आंसर की जानेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √7 और √7 कट जाएगा, 2/7 आएगा, इसलिए ऑप्शन बी परिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है शून्य क्या है। तो इसमें देखिए शून्य, यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। परिमेय संख्या जो 0/1 लिखते हैं ये भी हो सकता है और पूर्ण संख्या में तो आता ही है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 0.3 रेकरिंग का मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1/3। अगला प्रश्न है 1/√2 का परिमेयकरण करने पर क्या आएगा। तो 1/√2 का परिमेयकरण करने पर √2/2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करना था, a+b और a-b लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जिसमें बहुपद नहीं है उसे चुनना था। तो प्यारे बच्चों बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, त्रिघाती बहुपद का बारे में पूछा गया है। तो त्रिघाती बहुपद ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 9, x² का गुणांक पूछा गया था, x² के साथ कितना गुना किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1 गुना किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें शून्य निकालना था px का, तो शून्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -1/2। क्वेश्चन नंबर 11, भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 चर वाला रैखिक समीकरण इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2x + y = 7। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, इसका हल चाहिए था, कौन सा जोड़ा सही होगा। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 और 2, x का मान 4, y का मान 2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने होते हैं। तो 2 हल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु दिया हुआ है किस चतुर्थांश में है पूछा गया है। जिसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सी का निर्देशांक पूछा जा रहा था। तो देखिएगा सी का निर्देशांक x का वैल्यू -5 है और 2 है y का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, 105 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 75। क्वेश्चन नंबर 18, 2 कोणों का योग 90 है, इस कोणों को क्या कहेंगे, पूरा कोण कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, x का वैल्यू हल करना है, निकालना था, 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 108 + 82 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 20, x का वैल्यू पूछा गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा जा रहा है, 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी कौन नहीं है। तो कसौटी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, SSA नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक कंडीशन दिया हुआ है तो सर्वांगसम होगा कौन सा त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए होगा, ABC त्रिभुज और APQR सर्वांगसम होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, समचतुर्भुज के विकर्ण के बारे में पूछा गया है, तो लंब होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ए, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें A + C मतलब कोणों का योग कितना होगा। तो 180 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी। अच्छा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछी गई है, व्यास होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पट्टी और प्रकार की सहायता से रचना संभव नहीं है, तो 40 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हीरोन का सूत्र सही कौन सा है। तो हीरोन का सूत्र है आपका ए वाला, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 33,
परिमाप पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए हैं इस परीक्षा में, पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, परिमाप दिया गया समबाहु त्रिभुज का और उसका भुजक लंबाई पूछा जा रहा था, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर्मूला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 का ए नंबर आंसर होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr होता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/3 πr²h, आयतन पूछा गया शंकु का। क्वेश्चन नंबर 38, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2πr²। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा पूछी गई, उच्च सीमा 25 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अंतिम प्रश्न है मैथ का, क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, गणित का प्रश्न बहुत ही आसान थे। सेकंड पार्ट में हम लोग विज्ञान के आंसर की को देखेंगे। धन्यवाद।